के करीब एक जंगल में जादूगरनी रहती थी जिसका नाम करनानी था। मैं जंगल की रानी हूँ, बहुत सियानी, नाम मेरा करनानी। हम्म, 14 तारीख आने वाली है और इस 14 तारीख को 50 परिंदे खाने पर मैं हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत हो जाऊंगी। लेकिन इतनी जल्दी इतने सारे परिंदे कहाँ से लाऊं? आ गई तरकीब, आ गई तरकीब। जादूगरनी जंगल में पेड़ से फल तोड़ लेती है और उन्हें ठेले पे रख लेती है। जादूगरनी भेष बदल के फल बेचने लगी। ताजे ताजे फल और सब्जी मुफ्त में ले लो, ताजे फल और सब्जी मुफ्त में ले लो, फ्री में मिल रहे हैं, चल जल्दी जल्दी चल, ले लेते हैं। जादूगरनी सबको एक एक फल मुफ्त में दे देती है और ये फल तो बहुत ही खूबसूरत और ताजे हैं। हाँ हाँ भाई, तू तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। जादूगरनी गांव के 50 लोगों को फल दे देती है और रात में वो जादुई फल की वजह से सारे लोग परिंदे बन जाते हैं और करनानी के घर में आ जाते हैं। इनमें से एक गांव वाले का परिंदा बनने का माजरा दूसरा गांव वाला देख लेता है और इसका पीछा करता है। पीछा करते करते वो देखता है कि वो जादूगरनी के घर के पास तमाम परिंदे जा रहे थे और वो ये देखता है कि जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से बात कर रही थी। ऐ मेरी प्यारी, सबसे ज्यादा ताकतवर छड़ी, मेरी सारी ताकत तुझ में है। जी आप बहुत प्यारी हैं। गांव वाला ये सारा माजरा समझ जाता है और ये बात गांव के बड़े सरदार को बताता है। सरदार सारे गांव वालों को खामोशी से जमा करके जादूगरनी के घर का घेराव कर लेता है और जल्दी से छड़ी हासिल कर लेता है। जादूगरनी रोने लगती है और कहती है, ये छड़ी मुझे दे दो, ये छड़ी मुझे दे दो। मगर गांव वाले जानते थे कि ये एक मक्कार और चालाक जादूगरनी है, इसकी बातों में नहीं आना। और जैसे ही सरदार जादूगरनी को छड़ी मारता है, वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है और तमाम परिंदे वापस इंसान बन जाते हैं और गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं।